Good morning, students. Today we will discuss about sampling technique और the sampling methods. आज हम लोग इस बारे में बात करेंगे कि वो सैम्पलिंग मेथड्स कितने टाइप्स के होते हैं, क्या कौन कौन सा मेथड्स है जिनको हम यूज़ करके सैम्पल बना सकते हैं. दैट इज कॉल्ड सैम्पलिंग टेक्निक्स और द सैम्पलिंग मेथड्स. बेसिकली सैम्पलिंग मेथड्स, सी यू कैन सी हियर. Basically sampling techniques are the methods. You can also say this is methods. Is divided into two parts. First is a probability sampling method. Second is non-probability. Probability का एक दूसरा नाम है, that is random sampling method. Non-probability को हम non-random बोलते हैं. अब अगेन probability और the random sampling methods को हम कई भाग में डिवाइड किए हैं. यहाँ पे देख सकते हैं आप. That is simple random sampling, stratified सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, एरिया सैम्पलिंग. इसको हम दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग, एरिया रैंडम सैम्पलिंग. वॉट एवर यू वॉन्ट टू से यू कैन से. सी दिस इज द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन रैंडम और द नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. This again classified into like this: convenience sampling, judgment sampling, quota sampling, snowball sampling. So today in this video we will discuss only this part, first part, that is random sampling methods. So first of all हमको ये समझना है कि probability या random sampling होता क्या है. See here, probability or the random sampling. Probability sampling where every ऑब्जेक्ट और इंडिविजुअल है जो नोन एंड इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड. कहाँ पे? सैंपल में. जब हमको किसी भी पॉपुलेशन से जो उसके एलिमेंट्स हैं सैंपल में उसका पार्ट होने के लिए अगर इक्वल चांस है तो हम उसको बोल सकते हैं कि वो प्रोबेबिलिटी या रैंडम सैम्पलिंग है. जैसे एक एग्जांपल बात करें, जैसे सपोज करिए 10 लोगों का कोई ग्रुप है, 10 स्टूडेंट्स मान लेते हैं, स्टूडेंट ही हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं. हमको एक सैंपल लेना है इसमें से 3 लोगों का. इस 10 में से हमको 3 लोगों को लेना है. अब ये 3 लोग कौन से होंगे? कोई भी हो सकते हैं. सबके चांस क्या हैं? इक्वल हैं. और कैसे हैं? इंडिपेंडेंट. इक्वल भी है, इंडिपेंडेंट भी है. तो 10 में से कोई 3 हो सकता है रैंडमली. रैंडम का मतलब होता है अनियमित, नियमित नहीं, अनियमित. कहीं से भी उठा लीजिए इसमें से 3. अगर इसमें से 3 हम लाते हैं इसको बोलेंगे, इस तरीके का होता है तो इसको हम बोलते हैं सैम्पलिंग को रैंडम सैम्पलिंग और दी प्रोबेबिलिटी, जहाँ पे हर बंदे की जो चांस है वो इक्वल है. सैंपल में चूज होने के लिए वो इक्वल चांस होता है तो उसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी और दी रैंडम सैम्पलिंग. इसी को आमतौर पे हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग भी बोलते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं. फर्स्ट इज द सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इज वन इन विच ईच एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट कहाँ का? पॉपुलेशन का. जो पॉपुलेशन है उसका प्रत्येक एलिमेंट इक्वल और इंडिपेंडेंट चांस अपने पास रखता है. किस लिए? सिलेक्शन के लिए. रैंडमली उसको हम सेलेक्ट करते हैं. वही जो अभी हमने पीछे डिस्कस किया है रैंडम सैम्पलिंग में, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. जैसे एग्जाम्पल के रूप में हमने 2 चीज़ें लिखा है. फर्स्ट इज लॉटरी मेथड. लॉटरी मेथड का मतलब होता है कि लॉटरी रैंडमली किसी का भी नाम आ सकता है उसमें जो चूज किया जा सकता है. या रैंडम ऑफ टेबल्स, कोई भी टेबल से उठा लीजिए आप, तो रैंडमली. सेकंड स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग होता है. अब चूंकि स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग भी इसको बोल सकते हैं. इसका मतलब रैंडमली तो होगा, मीन्स कोई ऑर्डर नहीं होगा, कहीं से भी उठा सकते हैं, लेकिन उसके साथ स्ट्रैटिफाइड लगा है. इसका मतलब हुआ कि सबसे पहले हमको स्ट्रैटिफाइड की मीनिंग समझना है. स्ट्रैटिफाइड वर्ड जो आया वो स्टार्टा से आया है. स्टार्टा का मतलब होता है ग्रुप. इसमें हम क्या करते हैं, हम लोग अलग अलग तरीके का एक स्टार्टा बना लेते हैं. उस स्टार्टा बनाने के बाद हम देखते हैं कि स्टार्टा आपस में अलग भले हों लेकिन उसके अंदर एक जैसा होमोजीनियस होना चाहिए. और उसके बाद हम रैंडमली सेलेक्ट कर लेते हैं. जैसे हम हमारे सपोज करिए कि किसी भी कॉलेज में 500 स्टूडेंट्स हैं यूजी और पीजी को मिला के. हमको इसमें से 200 लोगों को लेना है. एक सैंपल हम बना रहे हैं 200 लोगों का, जिसमें हम 100 यूजी का ले रहे हैं, 100 पीजी का ले रहे हैं. अब हम क्या करेंगे, हम एक स्टार्टा बनाएंगे. किसका? एक यूजी का बनाएंगे स्टार्टा, एक पीजी का. स्टार्टा मतलब ग्रुप. एक स्टार्टा इनका बना लिया, एक स्टार्टा. अब इसमें से 100 यूजी का, 100 पीजी का ले लिया. अब 100 यूजी में कोई भी हो सकता है, 100
पीजी में कोई भी हो सकता है, और रैंडमली हम चूज करेंगे। तो स्ट्रैटिफाइड भी हो गया और रैंडम भी हो गया। तो इस तरीके की जब हम सैम्पलिंग मेथड को यूज करते हैं अपने प्रोसेस में, उसको बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। सी नेक्स्ट, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। नाम ही बताता है इसका, एक सिस्टमैटिक सैम्पलिंग होता है। जैसे इन सिस्टमैटिक सैम्पलिंग एवरी nth आइटम विद इन ए डिफाइंड पॉपुलेशन इज सेलेक्टेड। इसमें जो भी पॉपुलेशन है, ये हमारे सपोज करिए हमारे पास 30 स्टूडेंट्स है, एग्जाम्पल समझिए, बहुत अच्छा समझ में आएगा आपको। 30 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, 30 हो गए, ठीक। सिस्टमैटिक, एक सिस्टमैटिक मतलब एक रूल को फॉलो करते हुए एवरी nth आइटम सी ईयर, nth आइटम सी ईयर, nth आइटम, nth n की वैल्यू को 5 रख देते, पाँचवा, 5th आइटम, n की वैल्यू को 2 रख देते, सेकेंड, हर दूसरा आइटम, 5 रख दिए तो हर 5वां आइटम, 10 रख दिए तो हर 10वां आइटम। तो यहाँ ये रैंडमली कहीं से भी हो सकता है। जैसे मतलब हमने लिया यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, एवरी 5th एलिमेंट। अब वो 5 एलिमेंट देखिए, हम यहाँ से स्टार्ट किए तो 5th एलिमेंट हुआ। 5th एलिमेंट कौन हुआ? ए हुआ। अगर नेक्स्ट 5th एलिमेंट ए हुआ, नेक्स्ट 5वां एलिमेंट ए हुआ, उसके बाद ए हुआ। ऐसे ऐसे हमने 5 वाले को निकाल लिया, 10 वाले को निकाल लिया, 15 वाले को, 20 वाले को, 25, इस तरीके से 6 एलिमेंट हमारी सैंपल में आ गए। और यहाँ पे देखिए आप, एक कोई जरूरी नहीं हम यहाँ से स्टार्ट करें, हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, 3 से स्टार्ट कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, रैंडमली ना, इसी लाइन से नहीं, हम इस लाइन में कहीं से भी हम स्टार्ट करें, किसी भी नंबर। जैसे मान लीजिए सपोज करिए आप 8 से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से, तो यहाँ से 5वां एलिमेंट कौन होगा? इसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 13, 13 जो है 13 5वां एलिमेंट। अब यहाँ से फिर 5वां एलिमेंट काउंट कर लीजिए, फिर वहाँ से 5वां, जहाँ से आप शुरू कर रहे हैं वहाँ से हर 5वां एलिमेंट को आप ले लीजिए। 5वां, क्योंकि n की इक्वल टू 5 मैंने लिया है, आप n इक्वल टू 2 ले तो हर दूसरा एलिमेंट होगा। इस तरीके से हम सैंपल को चूज कर सकते हैं। इसमें जो नेक्स्ट है दैट इज क्लस्टर सैंपलिंग। क्लस्टर सैंपलिंग, क्लस्टर मीन्स ग्रुप, क्लस्टर मीन्स ग्रुप। यहाँ पे जो पॉपुलेशन होता है वह हेट्रोजीनियस इन नेचर होता है। देखिए हेट्रोजीनियस का मतलब एक जैसा नहीं। जैसे देखिए इसमें 0 और ये रेक्टेंगल के फॉर्म में जो बना है तो अलग अलग है, 0 अलग है, रेक्टेंगल अलग है। हमने इसका पहले क्या किया, एक क्लस्टर बना लिया, एक ग्रुप बना लिया। एक यहाँ ग्रुप बना, ये पूरा पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन में एक ग्रुप मैंने यहाँ बना लिया, एक ग्रुप यहाँ बना लिया, एक ग्रुप यहाँ बना लिया, एक ग्रुप यहाँ बना लिया, तो एक क्लस्टर हो गया। अब चूंकि एक क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग की बात कर रहे हैं तो हम कोई भी इसमें से एक ग्रुप उठा लें, कोई भी रैंडमली कोई भी उठा लें। हमने इसको उठा लिया, आप इसको उठा सकते हैं, आप किसी एक को उठा सकते हैं। तो अगर ये हम उठा लिए, ये जो सैंपल बनेगा हमारा, ये सैंपल हमारा कहलाएगा क्लस्टर सैंपलिंग। इस मेथड से, ये क्लस्टर सैंपलिंग मेथड से। और इसी का एक्सटेंडेड फॉर्म में एरिया सैंपलिंग बोलता है। जब हम इस तरीके की क्लस्टर सैंपलिंग किसी ज्योग्राफिकल बेसिस पे करते हैं, ज्योग्राफिकल बेसिस, जब हम ज्योग्राफिकल बेसिस पे कोई भी क्लस्टर सैंपलिंग करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एरिया सैंपलिंग। सो इन दिस वीडियो वी हैव कवर्ड ओनली वन पार्ट, that is probability or the random sampling. In my next video we will discuss non-probability sampling or the non-random sampling, that is also classified in various parts. That will be explained by me in the next video. So first of all you should see it, you should watch this video very prominently, and you have to be study, you have to be learn, you have to be explored to the informations. If you have any doubt, definitely you have to be called to me. Thank you very much.